वेलकम बैक टू चैनल लिविंग एब्सोल्युटली फाइन। सो इस एंटायर वीडियो में मैं ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का एक स्पॉइलर रिव्यू देने वाला हूँ। तो स्पॉइलर अलर्ट, अगर आपने अभी तक मूवी देखी नहीं होगी तो इसमें यू वुड गेट टू नो हैवी स्पॉयलर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Alright, so the story recap starts in such a way that हमें सबसे पहले ये पता चलता है कि किस तरीके से वो लोग अभी आगे बढ़ने वाले हैं ओवरऑल तिचाला की डेथ के बाद। ऑल्दो आई वाज डिसअपॉइंटेड कि उन्होंने जो एग्जैक्ट डेथ का रीज़न है वो इसमें अभी तक नहीं बताया था। इवन एंड तक वो अननोन इलनेस जो एक बीमारी है उसकी वजह से उनका निधन हुआ ऐसा ही बताया गया है। बट जिस तरीके से उन्होंने वो स्टार्ट किया था आई वॉज नॉट क्वाइट हैप्पी विद दैट, बिकॉज उसे एक प्रॉपर जस्टिस देना चाहिए था, एक प्रॉपर ट्रिब्यूट देना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। इवन एमसीयू का जो लोगो था दैट वाज लाइक जो ओपनिंग क्रेडिट सीन हमें मार्वल स्टूडियोज के दिखते हैं वो it was given a tribute to him with an absolute silence, which means we are giving a tribute to him. Apart from that, it was also a very good start towards the transition. Like एक बार मूवी स्टार्ट होने के बाद वो उतना तो समझा देते हैं कि शूरी एंड एवरीवन एल्स आर स्टिल इन मोर्निंग, एंड जो एंटायर वर्ल्ड है दैट फॉर एग्जांपल अमेरिका की जो एंटायर गवर्नमेंट है दे आर स्टिल ट्राइंग टू इवेड वकांडा फॉर देयर वाइब्रेनियम। एंड जब भी उन पे एक पहला अटैक होता है ऑफ कोर्स दे वेर एबल टू डिफेंड देमसेल्व्स, एंड जो काउंसिल होती है यूनाइटेड स्टेट्स की उनके सामने वो उन्हें ला के रख देते हैं कि अगर आपने वापस अटैक करने की कोशिश की तो वी विल बी डेफिनेटली वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट द वर्ल्ड। बट उसी सेम टाइम पे जो नेमोर है हु इज काइंड ऑफ द फर्स्ट म्यूटेंट, उसके जो उसकी एक अलग काइंड ऑफ एक्वामैन आप एमसीयू का कह सकते हो, बट उसकी एक अलग दुनिया है जिसमें भी ज़्यादा वाइब्रेनियम है। एंड जो यूएस गवर्नमेंट है वहाँ पे भी इन्वेड करने की कोशिश कर रही है वहाँ से वाइब्रेनियम लेने के लिए। उन्होंने जो एक स्पेसिफिक डिवाइस बनाया रहता है वो रीरी विलियम्स से बना होता है। रीरी विलियम्स आगे जाके लाइक आयरन हार्ट का कैरेक्टर प्ले करेगी, जिसका सूट वो इसी में बना देती है। बट प्रॉब्लम ऐसा होता है कि उसने जो सूट बनाया होता है दैट उसने जो एक टेक्नोलॉजी बनाई होती है जो वाइब्रेनियम को डिटेक्ट करती है वो एक स्पेसिफिक तरीके का खाली स्कूल प्रोजेक्ट होता है जो उसे पता भी नहीं रहता। तो जब भी उस पर वो अटैक हो जाता है नेमोर के तरफ से, तब जो एंटायर गवर्नमेंट है वो रीरी के पीछे आ जाती है बिकॉज दे वांट टू सेव हर आफ्टर ऑल। एंड एट द सेम टाइम वी गेट टू सी एजेंट रॉस ओवर हियर, एंड नेमोर का एक ही अभी मकसद रहता है कि जो भी उसे इवेट करने की कोशिश कर रहा है उसे रोकना है। एंड द मेन रीज़न लोगों को एंड पूरी दुनिया को वाइब्रेनियम के बारे में जो पता चला है दैट इज़ बिकॉज ऑफ वकांडा। तो जब भी शूरी एंड उसकी मॉम एक साइलेंट बीच पर बैठे होते हैं तब वो वहाँ पे आ जाता है एंड उसे वो वॉर्न कर देता है कि अगर आपने मुझे उस साइंटिस्ट मतलब जो रीरी विलियम्स है उसे पकड़ने की मेरी हेल्प की तो ही विल नॉट डिस्ट्रॉय वकांडा। तो हमारी पूरी स्टोरी इस तरीके से चालू हो जाती है। तो ओवरऑल रीरी की लाइफ बचाने के लिए शूरी जो है वो ऑल द वे शी फ्लाइज टू अमेरिका, हैज एन कन्वर्सेशन विद हर, एंड वहाँ पे हमें एक एपिक बैटल सीन देखने मिलता है जहाँ पे नेमोर की एक आर्मी रहती है वो काइंड ऑफ ट्राइज टू काइंड ऑफ अटैक हर, बट वो दे आर एबल टू फ्री देमसेल्व्स। बट ओकोए जो मेन डोरा मिलाजे की जनरल रहती है वो उन्हें बचा नहीं पाती बिकॉज उनका मेन मकसद रहता है कि रीरी विलियम्स को मार डालना। तो तभी शूरी एक ऐसी मूव करती है जो खुद को सरेंडर कर देती है नेमोर की आर्मी को, एंड शी गोज एंड सीज दैट अमेजिंग वाटर किंगडम, एंड वाटर में जो भी उसका ओवरऑल किंगडम उसने बनाया था वो उसे देखने मिलता है। नाउ एट द सेम टाइम अगर आपको तिचाला की वाइफ या गर्लफ्रेंड ऐसे कुछ भी कहा जाए वो याद होगी तो हर क्वीन जो होती है अभी उसकी तिचाला की मॉम वो उसके तरफ जाती है उसकी हेल्प मांगने के लिए नकिया, एंड शी गोज एंड शी हेल्प्स एंड शी काइंड ऑफ rescues Riri and Shuri from that water kingdom। एंड ये होने से पहले ही नेमोर जो रहता है उसका शूरी से काइंड ऑफ अच्छा बॉन्ड बिल्डअप हुआ रहता है, एंड वो उसे एक तरीके का ब्रेसलेट देता है जिसके सॉइल में वाइब्रेनियम की एनर्जी रहती है। तो जब भी वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है उसे कि अभी जब भी उन्होंने उनकी बातें जब भी नेमोर ने उसकी बातें सुनी थी अपनी मॉम के साथ, वो याद रहता है कि इवन शूरी के दिमाग में वही चलता है कि इफ़ शी
tries to mourn for her brother, she might end up destroying the whole world, and इसके लिए वो उसे वहाँ लाता है एंड वो उसे ऐसा बोलता है कि बिकॉज वकांडा एंड उसका जो खुद का किंगडम है, दे आर द ओनली टू प्लेसेस जिनको वाइब्रेनियम का एक्सेस है, तो उन्हें पूरे सारे वर्ल्ड को काइंड ऑफ तबाह कर देना चाहिए। एंड शूरी वॉज एब्सोल्युटली अगेंस्ट दैट सिचुएशन, बट वो उसे ऐसा भी बोलती है कि उसे एक पीसफुल तरीके का रेजोल्यूशन इस पर निकालना चाहिए, बट नेमोर वॉज नॉट अप फॉर दैट। एंड ये उसकी ओवरऑल बातचीत होने के पहले ही जो नकिया है वो उन्हें दोनों को रेस्क्यू कर देती है, जो इन नेचुरल सेंस में अभी उन दोनों के बीच में वॉर की घोषणा उसने कर दी होती है। तो नाउ द ओनली थिंग दैट नेमोर कैन डू इज टू गो एंड अटैक वकांडा, एंड वो एग्जैक्टली वैसा करता है। वो करने से पहले जो उनका एंटायर शहर तबाह कर देता है उसमें पानी भर भर के, बिकॉज दे आर उसकी जो मेन पावर्स रहती है दैट इज फ्रॉम वाटर। तो इसमें एक नेमोर की बैकग्राउंड स्टोरी भी दिखाई गई है, जो अराउंड 16th सेंचुरी में जब भी उसकी एक जो भी वो एक स्पेसिफिक केव है जहाँ पे जिस तरीके से वकांडा में वाइब्रेनियम का एक मीटियोर गिरा था एंड उसकी वजह से वाइब्रेनियम की वहाँ पे काइंड ऑफ इन्वेंशन हुई थी, वो सेम मीटियोर एक पानी में भी गिरता है एंड एक स्पेसिफिक वेल रहती है या फिर एक स्पेसिफिक कुआं रहता है जिसके अंदर से उनके नेमोर के जो एंसेस्टर्स रहते हैं वो वहाँ पे जाके कुछ प्लांट्स लाते हैं एंड वो प्लांट्स लाके उनका एक हर्ब बना के वो अपनी कम्युनिटी में उसका एक सिरप काइंड ऑफ सबको पिला देते हैं। एंड वो सिरप पिलाने के बाद वो सारे जो लोग रहते हैं वो टेंटेटिवली मर जाते हैं, बट वो उनकी जो बॉडीज जो है वो पूरी ब्लू कलर की हो जाती है। एंड जब भी उसकी मॉम वो सिरप पीती है तभी वो प्रेग्नेंट होती है एंड जब भी वो ब्लू होने के बाद when they go inside the water वो पानी के अंदर जाके नेमोर को जन्म देती है। तो इसके वजह से नेमोर जो है वो बहुत स्पेशल है, उसके पास एक फ्लाइंग पावर्स है एंड लिटरली उसके जो पैर है उसमें एक विंग्स रहते हैं दोनों पैर में, विच इज सुपर कूल। एंड उसकी जो बॉडी है वो एक अलग तरीके का म्यूटेंट है, हम ऐसा ये बोल सकते हैं बिकॉज मार्वल ने ऐसा घोषित कर दिया है अपेरेंटली। एंड वो उड़ भी सकता है, वो पानी के बाहर भी आ सकता है, बट उसका एक जो वीकनेस है दैट ही नीड्स टू बी वेरी मच क्लोजर टू वाटर, बिकॉज जब भी वो पानी के अंदर रहता है ही कैन जस्ट ब्रीथ फ्रॉम हिज स्किन, विच इज लाइक साइंटिफिक नाम उसका डिफ्यूजन है, बट उसकी एक जो वीकनेस है दैट ही कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम वाटर फॉर टू लॉन्ग। एंड ये वीकनेस रेरी एंड शूरी ये साथ में मिलके कैलकुलेट कर लेते हैं एंड उनका ओवरऑल जो वॉर का प्लान रहता है वो इसी के अराउंड घूमने वाला होता है। सो व्हेन the entire war kind of starts, एक बड़े से spaceship में they carry Namor all the way into a desert. At the same time we get to see जो रेरी विलियम्स का छोटा सा सूट रहता है उसे वो अपग्रेड करके आयरन हैट के सूट में बना देती है। एंड funny part also, keeping in mind they kind of made an amazing suits for all the Dora Milaje, which Okoye will definitely be not happy with, but at the end we kind of even get to see that जब भी वो war होता रहता है उसके यहाँ पे because Shuri is outside in the plane battling on the ground, and तभी जो उसकी मॉम रहती है unfortunately उसकी डेथ हो जाती है। and that was the kind of the changing point for the entire movie, because he drowns her in water and he kills her, and अभी शूरी के पास दो options हैं, either she can go on a good path and or she can just be on the revenge part, and apparently she chooses revenge because उसके फादर की डेथ हो गई, उसके भाई की डेथ हुई, एंड अभी इवन उसकी जो सिंगल फैमिली मेंबर बची थी उसकी मॉम की भी अभी डेथ हुई है। तो वो जो ओवरऑल उसे जो ब्रेसलेट दिया होता है वो ब्रेसलेट के अंदर से वो एक फॉर्मूला निकाल लेती है, एंड वो फॉर्मूला के हिसाब से वो जो एंटायर ब्लैक पैंथर का जो एक सिरप रहता है वो शी काइंड ऑफ रिक्रिएट्स दैट, एंड क्रेजीली शी टर्न्स इनटू ब्लैक पैंथर आफ्टर ड्रिंकिंग दैट सिरप। एंड अगर आपको इन जनरल ब्लैक पैंथर के बारे में पता होगा तो whoever drinks that syrup gets to the ancestral plane, and जहाँ पे वो अपने एंसेस्टर से बात कर सकते हैं, बट unfortunately she does not get to see either T'Challa or her mom. She gets to see Killmonger, which was absolutely surprising because हमें पता नहीं था he would be there in this show, and at the same time when we get to see her he kind of tells her that we are kind of the same because you are on the revenge path as well, and but जब भी वो जाग जाती है वो नकिया एंड रेडी को बताती नहीं कि उसने Killmonger को देखा था, because
उसे भी एक अपना खुद का मिशन लीड करना होता है। एंड ऑन द अदर ग्राउंड जो एजेंट रॉस है उसके साथ में ही, अगर आपने लोकी या फिर ब्लैक लाइक फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर या फिर हॉकाई देखा नहीं होगा, तो हर एक टीवी सीरीज के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता था जिसमें वैल करके एक कैरेक्टर है हु इज एजेंट वैल, एंड शी इज रिक्रूटिंग ऑल द बैड पीपल, बी इट दैट बैड कैप्टन अमेरिका और बी इट Scarlett Johansson, Black Widow's sister, and a lot of other characters who will be, I'm just predicting that, who will be in future going ahead and turning out into the Thunderbolts जो recently poster देखने मिला था. She is recruiting all these bad people and she is also in this movie जिसका पहला MCU का appearance है इस entire movie के scenario में, not from the TV shows, but she is leading this. she उसे already वो beads के बारे में पता होता है जो एजेंट रॉस को वो spy करती है, and वो at the end she kind of puts him into chains, जो ओकोए उससे बाद में बचा भी देती है. But now we get to see that all of that was linked to this moment and from here it will lead ahead towards Thunderbolts. कितना crazy चल रहा है. So apart from that, जिस हम ओरिजिनल यूनिवर्स में आ जाते हैं जहाँ पे शूरी बन गई है ब्लैक पैंथर, she has her own suit and now the war is going to begin. And but उसे ऐसा कुछ भी करने से पहले, जब बिकॉज उसकी मॉम की डेथ हुई रहती है, तभी नेमोर खाली उसको एक थ्रेट देके जाता है, एक वार्निंग देके जाता है. उसे पता नहीं रहता कि अभी तक शूरी ब्लैक पैंथर बन गई है, तो उसका यही प्लान रहता है कि शी विल ड्रॉ हिज आर्मी आउटसाइड द वाटर एंड जहाँ पे वो लोग एक बैटल करेंगे. तो इस बैटल में बहुत सारी कैजुअलिटीज तो डेफिनेटली होती है, बट द मेन कैजुअलिटी विच हैपन्स इज ऑल्सो when they take his body towards that desert. And वो बहुत epic battle के time में भी we get to see a point where she is about to kill Namor, but instead of killing him she sees her mom finally and she tells her that तुम्हें जो खुद का कैरेक्टर है वो दिखाना है, तुम्हें रिवेंज पे नहीं जाना है. सो शी टेल्स हिम दैट रिवेंज हैज काइंड ऑफ कंज्यूम्ड हर होल फैमिली, सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वी कैन जस्ट बी एलाइज एंड स्टे इन अ गुड फॉर्म. एंड वो उसकी लाइफ को जाने देती है. शी डज नॉट किल हिम. एंड उसके बाद वी गेट टू सी दिस अमेजिंग सीन जहाँ पे शूरी एंड नेमोर आर टुगेदर एंड दे काइंड ऑफ आस्क द एंटायर वकांडन फॉर्मी एंड हिज किंगडम्स army to stand down, and that is when we get to see the war is kind of over. Although जो Namor के साथ होती है, she is definitely not happy because of this alliance, but Namor at the end वो भी बता देता है कि वकांडा के खिलाफ फिलहाल पूरी दुनिया है because they want their technology, and जब भी पूरी दुनिया वकांडा पे अटैक करेगी तभी जो वकांडा है उसे खाली Namor के पास रिटर्न होना पड़ेगा, and that is their main key moment. And at the very end, this was not the post credit scene, but before we get to see the end credits, we got to see T'Challa's son who is alive, which was crazy moment. We did not thought that could happen, but yes, he is alive and it was so emotional. Shuri just so in the end we kind of get to see this movie is not about anything but Shuri's mental and emotional journey throughout the film, which was kind of the best part to summarize the whole movie. And of course we waited for the post credit scene, but at the end there was no post credit. मैंने at least hope किया था there could be some The Marvels का post credit जिसमें कमाला की जो बैंगल रिप्लेसमेंट विथ कैरोल डनवर जो हुई थी उसके बारे में कुछ बता देंगे, या फिर एंटमैन के ट्रेलर के बाद का थोड़ा बहुत तो सीन बता देंगे, but nothing happened. So don't wait for the post credit scene, of course. And it was an amazing journey and a very emotional one as well. So thank you so very much if you're still watching until here. Do let me know what thoughts are in the comments below, and please subscribe to my channel if you haven't subscribed today, and we'll meet you in the next video.